Hello students, myself Abdul Azim, and in today's lecture we are going to talk on chapter 5 of your NCERT book, that is continuity and differentiability. Okay, so in this lecture we will majorly focus on continuity of a function. Okay, so अगर मैं आपसे पूछूं कि आप continuity वर्ड से क्या अंडरस्टैंड करते हो, तो आप सीधे आपके दिमाग में एक परसेप्शन बन रहा होगा कि ये जो कॉन्टिन्यूटी वर्ड है ये कहाँ से कोरिलेट हो रहा है। ये कोरिलेट हो रहा है आपके कॉन्टिन्यूअस वर्ड से। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ लगातार हो रही हो, जैसे आप डेली स्कूल आते हो, डेली आप खेलते हो, डेली आप सोते हो, डेली आप खाते हो, जो चीज़ लगातार हो रही हो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और वहीं से ही है ना, दैट इज कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे हम मैथ्स में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी। हम किसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले हैं? तो हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम ठीक है इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं? कॉन्टिन्यूटी, है ना, टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और कॉन्टिन्यूटी, हम किसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे? तो हम ग्राफ ऑफ फंक्शन, हम किसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे? तो हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, हम बात करेंगे किसके बच्चों? कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन से क्या मतलब है? तो आप सिंपली ऐसे समझ लो कि अगर मैं, ठीक है, एक ग्राफ ट्रेस कर रहा हूँ, कोई फंक्शन है ना, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने इस फंक्शन का ग्राफ ट्रेस किया, और अगर आप किसी पॉइंट पे, है ना, अगर आप इसके ग्राफ को देखो तो इस ग्राफ में आपको कहीं भी, ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का ब्रेकिंग पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। आपने एक ही बार पेन उठाया और आपने ग्राफ को ट्रेस कर दिया। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं एक दूसरे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करूं लाइक दिस, तो आप देख रहे हो कि एक बार मैंने पेन को उठाया, है ना, तो आप डायरेक्टली अगर मैं बताने को कहूँ कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, तो आप कहोगे कि सर ये वाला ग्राफ क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। और ये वाला ग्राफ जो है ये क्या है? ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। मतलब यहाँ आप कह सकते हो कि नॉट कॉन्टिन्यूअस। नॉट कॉन्टिन्यूअस को हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कोई फंक्शन है g ऑफ x, और उस फंक्शन g ऑफ x का ये ग्राफ है, एंड दिस ग्राफ इज व्हाट? दिस ग्राफ इज योर discontinuous, and here this graph is continuous. मतलब this function is continuous function and this function is, है ना, discontinuous। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ही discontinuous हो तो वो फंक्शन भी क्या हो जाता है? discontinuous। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ continuous है तो वो फंक्शन भी क्या हो जाता है? continuous। ठीक है, तो जब हम किसकी बात करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन की बात करते हैं, तो हम ग्राफ में ये एनालाइज करते हैं कि क्या कहीं पे कोई ब्रेकिंग पॉइंट है, क्या कहीं पे कोई फ्रैक्चर पॉइंट है। तो डायरेक्टली कॉन्टिन्यूटी को एनालाइज करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप बस जो भी गिवन फंक्शन है, अगर आप उसके ग्राफ को ट्रेस कर लेते हो, ग्राफ को बना लेते हो, तो ग्राफ को जस्ट ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके आप ये बता सकते हो कि whether it is continuous or not. Okay, so here you can say f of x is continuous, है ना, continuous function, and here g of x is not continuous, है ना, not continuous, or you can say this is discontinuous. Okay, or you can say this is discontinuous. but इतना ही नहीं है, हमें थोड़ा और डिटेल में, है ना, बात करना होगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन पे। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन को, है ना, मेथड टू चेक, है ना, कुछ मेथड्स हैं, मेथड टू चेक, है ना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, मेथड टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन की अगर हम बात करें तो एक तो है कि बाई, पहला क्या है? बाई, है ना, बाई एनालिसिस ऑफ ग्राफ। ठीक है, पहला तरीका है बाई एनालिसिस ऑफ ग्राफ, और दूसरा है बाई
बाय मेथड ऑफ लिमिट, ठीक है, बाय मेथड ऑफ लिमिट। और तीसरा है बाय एल्जेब्रा, बाय एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ओके, बाय एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अच्छा बच्चों, थोड़ा हम और डिटेल में समझते हैं कि ये तो एक ग्राफ को देख के एनालाइज करने की बात आ गई, बट अगर हमें एक सिस्टमेटिक डेफिनेशन लिखना हो कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, तो आप कहोगे अ फंक्शन इज said to be continuous if it is defined at all value of x, if it is defined at all value of x in its domain, ठीक है। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड हो, मतलब यह, ठीक है, कोई आपने फंक्शन लिखा और वो फंक्शन यक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड हो, तो आप कह दोगे कि दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर मैं कोई पॉइंट ए ले लूँ तो आप क्या देखोगे, इस ए पॉइंट पे फंक्शन की कोई एक सर्टेन वैल्यू है, बट इस ए पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है, वी हैव नो डेफिनेट वैल्यू, ठीक है। तो अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज डिफाइंड एट ऑल वैल्यू ऑफ x इन इट्स डोमेन, ठीक है। अगर फंक्शन अपने डोमेन के हर एक, है ना, इनपुट पे हर एक x की वैल्यू पे डिफाइंड है, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनदर वे में, अ फंक्शन f of x is continuous, a function f of x is continuous, is said to be continuous at x is equals to a if, ठीक है, if यदि क्या हो LHL, है ना, if LHL RHL एंड f of x या f of a, ये तीनों ही क्या हो, बराबर हो। बट बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपके सेकंड मेथड पे चले जाता है ना, बाय मेथड ऑफ लिमिट पे। तो देखो, मेनली पहले तो तुम ये ध्यान दो कि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, तो बस ग्राफ को एनालाइज कर लो। अगर ग्राफ में कहीं पे कोई भी फ्रैक्चर पॉइंट नहीं है, कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस है। और ग्राफ में अगर थोड़ा भी ब्रेक है, कहीं भी अप एंड डाउन आपको इस तरीके से ब्रेक दिखता है, तो आप कह दोगे कि वो डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक दिखने का मतलब क्या है कि डोमेन पे कोई, है ना, ये डोमेन ही तो है, एक्स एक्सिस डोमेन ही तो हमें देता है, तो डोमेन में कोई एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, और जिस अगर डोमेन के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ना हो, तो आप कहोगे कि फंक्शन क्या है, नॉट डिसकंटीन्यूअस है, ओके। सो ये पहली चीज थी, ये आपका मेथड 1 था। अब ये जो मैंने ये वाला डेफिनेशन लिखा है, a function f of x is said to be continuous at any point a, है ना, at any point a, है ना, जहां पे a बिलोंग करता है रियल नंबर से, है ना। एक फंक्शन f of x is said to be continuous at x is equals to a where a belongs to real number, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, a पे, है ना, फंक्शन की वैल्यू a के लेफ्ट में, a के राइट पे और a पे क्या हो, बराबर हो, ठीक है। अच्छा, एलएचएल का आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू a minus f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x is equals to f of a, ठीक है। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आप कहोगे अगर उस पॉइंट के लेफ्ट वाली वैल्यू फंक्शन, है ना, जस्ट उस पॉइंट के, है ना, उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू, उस पॉइंट के जस्ट राइट वाली वैल्यू, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, यदि वो तीनों ही बराबर हो जाए, इफ ऑल दीस थ्री वैल्यूज आर इक्वल, देन वी विल से दैट फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस, है ना, मोर क्लियरली बाय टेकिंग सम
एग्जाम्पल्स. ओके, सो आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट सम ग्राफ. मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड कर लिया था कि ग्राफ को डायरेक्टली एनालाइज करके हम कैसे बताएंगे. तो ये वाला पॉइंट अपना कवर हो गया, ठीक है. आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे. अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड पे कि बाय मेथड ऑफ लिमिट, ठीक है. तो जब है ना हम मेथड ऑफ लिमिट लगाते हैं तो उस समय हम क्या चीज ध्यान में रखते हैं कि आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स a function f of x, a function f of x is said to be continuous at x is equals to a, where a belongs to real number if LHL is equals to RHL is equals to f of x. और बच्चों ये लिमिट वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने कहाँ पे स्टडी कर रखा है? क्लास 11 में आप लोगों ने लिमिट को तो पढ़ी रखा है. तो LHL का मतलब है किसी पॉइंट के जस्ट है ना पीछे वाले थोड़ा सा लेफ्ट वाली वैल्यू. RHL का मतलब किसी पॉइंट के जस्ट थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू. और f ऑफ x का मतलब है कि किसी पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है. जैसे हम लोग यहाँ पे LHL है ना, RHL और f ऑफ x कहाँ पे चेक करने वाले हैं? किसी गिवन पॉइंट a पे चेक करने वाले हैं. तो LHL के स्थान पे आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट है ना RHL क्या लिखोगे a प्लस f ऑफ x. और फंक्शन है ना वैल्यू, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज f ऑफ a, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट एनी गिवन पॉइंट. ओके, तो मैं आपसे जैसा कि बोला था कि हम कुछ हम एग्जांपल्स की सहायता से इसको अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे. तो सपोज करो कि मैंने कहा, ठीक है, मैंने कोई फंक्शन था है ना, कोई फंक्शन था, मैंने उसके ग्राफ को ट्रेस किया, ठीक है. ये कोई पॉइंट ए है. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वैल्यू 1 है और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू क्या है 2. अगर हम ए के लेफ्ट में वैल्यू देखें तो 1 है. अगर हम ए पे वैल्यू देखें, अगर यहाँ पे हम LHL को एनालाइज करें, लेफ्ट हैंड लिमिट को देखें, तो ए के जस्ट पीछे अगर हम a माइनस एच ले लें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है. हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1. अगर हम a पे वैल्यू निकालें तो ये हमें क्या मिलेगी 1. और अगर हम a से थोड़ा सा आगे वैल्यू निकालें है ना, अगर हम a से थोड़ा सा आगे वैल्यू निकालें है ना RHL, तो दैट विल बी 2 है ना. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि LHL और f ऑफ a तो बराबर है बट ये RHL के बराबर नहीं है. तो आप यहाँ पे आप देख तो रहे हो LHL बराबर है f ऑफ a के, पर बराबर नहीं है किसके? RHL के. तो आप कहोगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है. मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. कोई पॉइंट a है तो ये उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो गया. ये a है, यहाँ पे ये ग्राफ की वैल्यू क्या है 1, ठीक है. तो a के अगर हम लेफ्ट में थोड़ा सा वैल्यू देखें तो ये दैट इज 1. a के लेफ्ट में वैल्यू क्या है 1, a के राइट में वैल्यू क्या है 1. बट जो f ऑफ a है ये डिफाइंड नहीं है. आप लिख दोगे ये क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है. अगर ये डिफाइंड नहीं है तो हम कह देंगे कि भैया LHL भले ही RHL के बराबर है, यहाँ लिमिट तो एग्जिस्ट कर सकती है बट ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है. तो पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी आप कॉन्टिन्यूटी को चेक करोगे. ओके, जैसे मैं एक ग्राफ और ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है. मैं एक ग्राफ और ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है. और किसी पॉइंट ए पे आप क्या देखोगे ये 1 है, तो आप कहोगे सर LHL भी 1 है, आप बोलोगे सर RHL भी 1 है, और आप बोलोगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a भी क्या है 1. तो देखो ये तीनों ही क्या है बराबर. तो इस केस में जो फंक्शन होगा, इस केस में जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा. बाकी इन दोनों केसेस में फंक्शन आपका क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा, है ना. क्या होगा भाई,
इस केस में भी जो फंक्शन है वो क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये दो आपके मेथड्स हो गए। पहला मेथड क्या है, बाय एनालिसिस ऑफ ग्राफ। जब कभी भी आप ग्राफ को एनालाइज करोगे तो आप ये देखोगे कि ग्राफ में कोई भी फ्रैक्चर पॉइंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि जब कभी भी आप लिमिट, मेथड ऑफ लिमिट लगाओगे तो मेथड ऑफ लिमिट में आप ये देखोगे कि जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, आपका जो राइट, यहाँ पे देखो इस वाले एग्जांपल में जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन दैट पॉइंट, अगर ये तीनों ही एक दूसरे के क्या हो जाए, अगर ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, आइए हम जो है ग्राफ, जो हमारे वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं, है ना, उनमें से कुछ ग्राफ्स को उठाते हैं, है ना, और उन पे कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं कि वो किन किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है और किन किन पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। बट बिफोर गोइंग टू दैट मैं आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ कि, ठीक है, इसी पे मैं एक एग्जांपल कर देता हूँ कि आप लिमिट के मेथड से कैसे कॉन्टिन्यूटी को चेक करोगे। ओके, तो सपोज करो मैंने आपके सामने कहा कि कोई फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ओके, और मैंने कहा कि आप चेक करो कि वो x इज इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप क्या बना लोगे, उस फंक्शन का आप ग्राफ ट्रेस कर लोगे। बट ग्राफ से आप ट्रेस करके ग्राफ एनालाइज करके बता सकते हो कि दैट फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस और नॉट। बट मैं मेथड ऑफ लिमिट से आपको चेक करके दिखाता हूँ। सपोज करो मैंने कहा कि कोई फंक्शन है f ऑफ x, है ना, जो कि है आपका, सपोज कर लो 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, और मैंने आपको कहा कि चेक, है ना, चेक क्वांटिटी एट x इज इक्वल्स टू 1। हमने कहा कि आप इसकी क्वांटिटी को चेक करो कि ये फंक्शन 1 पे कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर इस फंक्शन की वैल्यू, है ना, 1 पे, और 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू, 1 के राइट वाली वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 1 पे, यदि ये तीनों ही बराबर हो जाए, अगर आपका LHL, RHL और f ऑफ x अगर ये तीनों ही बराबर हो जाए तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, आप इस चीज को लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये बराबर है किसके, ये बराबर है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट के। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को याद रखो और आप इसी पे ही काम करके देखो। यहाँ पे a किससे बिलोंग कर रहा है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है LHL निकाल लेते हैं। तो आप बोलोगे कि सर LHL का क्या मतलब है, तो 1 के, है ना, 1 से बहुत थोड़ी सी छोटी वैल्यू इस फंक्शन में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो x टेंड्स टू 1 माइनस, अच्छा 1 से अगर हम छोटी वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस h। ओके, और इसे ही हम उठा के फंक्शन में पुट कर लेते हैं, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू, हम 1 के 1 का LHL निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, है ना, थोड़ा मैं क्लास 11 के लेवल से लिख दे रहा हूँ, एक दो प्रॉब्लम में थोड़ा लंबे करूंगा फिर उसके बाद हम शॉर्ट में करने लगेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब x के स्थान पे क्या रखोगे, 1 माइनस h। ठीक है, और फंक्शन में जहां भी x है वहां पे आप क्या पुट कर दोगे, हर x के स्थान पे 2 और x के स्थान पे आप रख दोगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2, है ना, और यहाँ पे 1a प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन लगा दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h माइनस ऑफ 1। ओके, तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको सिंप्लीफाई करने पे ये होगा 2h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 1, h की वैल्यू रख दो, तो हियर यू विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। इन द सेम वे आप क्या निकाल दोगे, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में आप क्या करोगे, जो 1 है उससे थोड़ा सा, है ना, 1 में h जोड़ के 1 से थोड़ा सा आगे वाली वैल्यू
को ऑब्टेन करोगे, है ना। और ये वैल्यू बहुत बड़ी नहीं होगी, 1 से थोड़ा ही बड़ी होगी, ठीक है। तो x टेंड्स टू 1 प्लस, ये प्लस बता रहा है कि 1 से थोड़ा सा आपने बड़ी वैल्यू ली है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, और ये आपको देगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और इसे भी आप उठा के कहाँ पे रख लो, फंक्शन में। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज टू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज टू, ये होगा 1 प्लस h का स्क्वायर प्लस 2h माइनस ऑफ 1। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये सॉल्व करने पे मिलेगा 2, दिस विल बी 2h स्क्वायर, और ये होगा आपका 4h माइनस 1। अगर आप h की वैल्यू को रखोगे तो यहाँ पे आपको RHL क्या देखने को मिलेगा, 1, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, दिस इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट कहाँ पे निकाल लेते हैं, 1। तो हम सीधे सीधे लिख देंगे एट x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमको 1 पे इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो f ऑफ x is equals to 2x square minus 1, so f of 1 is equals to 2 1 का square minus 1, so f of 1 is equals to 1। तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 है, 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू भी 1 है, 1 के राइट वाली वैल्यू भी 1 है, और 1 पे भी वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, और f of 1, और 1 पे 1 के लेफ्ट वाली वैल्यू, 1 के राइट वाली वैल्यू, और 1 पे जो वैल्यू है वो बराबर है, हेंस इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। बट इसको आप छोटे में भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली लिमिट चेक कर लो, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे तो नॉट डिफाइंड है नहीं, तो आप डायरेक्टली लिमिट कैसे चेक कर सकते हो, आप उससे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो। अभी तक हमने क्या सीखा, द फर्स्ट थिंग दैट वी लर्न इज कि कैसे आप ये, है ना, जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो हम किसके कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, ग्राफ ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन के ग्राफ के कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, और उस कॉन्टिन्यूटी को जो चेक करने का तरीका है, जो पहला तरीका है वो है आपका कि आप ग्राफ को बस एनालाइज कर लो। दूसरा तरीका है कि जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है उस पॉइंट के अबाउट LHL, RHL और f of x ये तीनों ही क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो आइए इसी फंक्शन के ग्राफ को, है ना, हम लोग थोड़ा शॉर्ट वे में चेक कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा जो आपका क्लास 11 का स्तर है, लेवल है, आई विल सॉल्व अकॉर्डिंग टू, है ना, आई हैव सॉल्व अकॉर्डिंग टू दैट। Okay, so let us do this problem in a different manner. Okay, so आप क्या देखोगे कि जैसे अपने पास ये फंक्शन था, है ना, 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग सबसे पहले ये निकाल लेते हैं। देखो लिमिट f of x, है ना, x टेंड्स टू a, मतलब जब आप ये फाइंड करोगे ना तो ये दोनों चीजों को डिनोट कर रहा है, ये LHL को भी डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, RHL को। जब तक कोई कंडीशन ना बने तब तक हमें फंक्शन को, है ना, ब्रेक करने की नीड नहीं है। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे कि सबसे पहले हम लिमिट निकाल लेंगे, और आप देखोगे कि ये हो गया f of x, है ना, और हमें 1 पे चेक करना है, तो फिर से आप लिख दोगे लिमिट x टेंड्स टू 1, और फंक्शन में 2 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो आपको 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, 1। और अगर फंक्शन, है ना, मतलब फंक्शन की जो लिमिट है 1 पे वो 1 आ गई, और फंक्शन में भी यदि आप क्या पुट कर दो, अगर फंक्शन में भी 1 आप पुट कर दो तो फंक्शन की वैल्यू 1 पे भी क्या मिल गई, 1। तो आप लिमिट कहोगे कि भाई 1 पे जो हमने लिमिट निकाला, है ना, और 1 पे जो फंक्शन की वैल्यू है, ये दोनों ही क्या आ गई। अगर ये दोनों ही 1 आ गई तो हम कह देंगे कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इन सब पे फंक्शन की वैल्यू 1 आई तो हम कह देंगे कि हाँ ये फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है। आइए कुछ हम लोग जो काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, है ना, कुछ ग्राफ्स को कवर करके देख लेते हैं, उनकी कॉन्टिन्यूटी और उनकी डिसकॉन्टिन्यूटी पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है।
तो एक चीज बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने एक बात ये समझी कि कोई फंक्शन तब कॉन्टिन्यूअस होगा जब वो अपने डोमेन के, है ना, जब वो अपने डोमेन के सारी वैल्यूज पे क्या हो, डिफाइंड हो। और डोमेन की जिस पॉइंट पे, डोमेन की जिस वैल्यू पे, एक्स की जिस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड, मतलब फंक्शन जिस एक्स के लिए वाई की वैल्यू ना दे, तो हम कह देंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटीन्यूअस है। ठीक है, तो आइए मैं कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस, है ना, हम जो है आपके सामने कुछ एल्जेब्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फंक्शन में जो सबसे पहला फंक्शन है वो है आपका कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन में हम किसकी चर्चा करते हैं? ये होता है f of x is equals to c। f of x का मतलब होता है y, ठीक है, और is equals to c मतलब किसी कांस्टेंट के बराबर। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करोगे, है ना, इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करोगे, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, और आप कहोगे कि कोई पॉइंट c होगा, y की वैल्यू है ना c, तो कोई पॉइंट c होगा जहां से ये पास कर रहा है, y is equals to c, c जो ग्राफ है ये क्या कर रहा है, पास कर रहा है। अगर यहाँ पे आप डोमेन की बात कर लो तो डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब रियल नंबर है। बट अगर आप रेंज की बात करो, डोमेन का क्या मतलब है कि इस कर्व की शैडो ऑन एक्स एक्सिस, ये जो तुमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पे जो होगी दैट विल बी नोन एज डोमेन, है ना, और इसी ग्राफ की परछाई जो वाई एक्सिस पे होगी दैट विल बी रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या मिलेगा आपको? रेंज मिलेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? तो आप कोई भी x की वैल्यू सोच लो, आप यहां से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप कोई भी x की वैल्यू सोचो। हमने क्या बोला कि फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होता है? तो x की वो सारी वैल्यू, है ना, अगर फंक्शन अपने डोमेन x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड हो, है ना, फंक्शन अगर अपने इनपुट के x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड हो तो वी विल कॉल इट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आप देख लो कोई भी x की ऐसी वैल्यू नहीं बच रही है जहां पे ये फंक्शन कोई y में आंसर ना दे। ठीक है, तो आप कह दोगे कि इट इज, है ना, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, है ना, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना, एंड x क्या है? बिलोंगिंग्स टू डोमेन। अब दूसरा देख लो, दूसरा है आपका लीनियर फंक्शन। ठीक है, दूसरा आपका क्या है? लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब है कि f of x is equals to ax plus b। आपको पता है कि जो लीनियर फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ कभी भी आपको क्या देखने को मिलता है? लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन होता है ना, ये कभी भी क्या हो सकता है? एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो आप बोलोगे कि इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन विल बी माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, और रेंज भी क्या होगा? ये भी होगा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। आप इमेजिन करो, आप चेक करो, आप कोई भी लीनियर फंक्शन ले लो और ये चेक करो क्या उसके डोमेन में क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जिसके लिए y की वैल्यू ना आ रही हो? For each value of x in domain there will be some value of y, okay, for to be continuous, है ना, to be continuous, okay, तो आप देखोगे कि डोमेन में x के हर एक वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू है, तो ये हो गया लीनियर फंक्शन। इसी में ही लीनियर के अंदर ही अगर इसको आप ये कह दो तो लीनियर के अंदर ही एक कंडीशन आता है आइडेंटिटी फंक्शन का। किसका? आइडेंटिटी फंक्शन का। ठीक है, अगर आप आइडेंटिटी फंक्शंस को उठाओ, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि जब x और y की वैल्यू क्या हो? सेम हो, तो ऐसे फंक्शन को आप बोलोगे आइडेंटिटी फंक्शन। अगर f of x is equals to x हो तो ऐसे फंक्शन को आप आइडेंटिटी फंक्शन कहते हो। और इसका ग्राफ आपको कुछ कैसा देखने को मिलता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, और ये y इज इक्वल्स टू x
आइडेंटिटी फंक्शन का क्या है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप इसके डोमेन की बात करो तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक है, प्लस इन्फिनिटी तक। और अगर आप इसके रेंज की बात करो तो रेंज भी कहाँ से लेके कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक है। आप यहाँ देख सकते हो फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। फंक्शन डोमेन के x है ना, डोमेन के हर एक x वाली वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। तो आप बोलोगे कि यस ये एक कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही आपके क्या है बच्चों, ये आपके कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लीनियर कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं है ना, स्क्वायर फंक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, स्क्वायर फंक्शन की। या स्क्वायर फंक्शन को ही आप कहते हो क्या, स्क्वायर फंक्शन को ही आप कहते हो क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर फंक्शन की बात कर लें तो आप देखोगे कि स्क्वायर फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, f of x is equals to x का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आप बताओ इसका डोमेन क्या है। दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अगर मैं आपको डोमेन बताने को कहूँ तो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। और अगर मैं रेंज बताने की बात करूँ तो ये 0 से लेके क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है बात, ठीक है। तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और रेंज होगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी। अच्छा आप थोड़ा ये सोचो, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ना हो। यार देखो ना भाई, ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड ना हो। तो आप लिखोगे कि यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यू ऑफ x इन डोमेन, इन इट्स डोमेन। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास एक कौन सा फंक्शन है बच्चों, अगला फंक्शन है ना, ये थर्ड हो गया था। फोर्थ है आपका क्यूबिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन का मतलब है कि आपका f of x is equals to x का पावर 3। अगर हम इसके ग्राफ को ट्रेस करें तो किसी क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, आप देखोगे कि किसी क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि आपका डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, आपका रेंज भी क्या है, रियल नंबर। और अगर आप एनालाइज करो, इसको एनालाइज करो तो आप देखोगे कि कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए y डिफाइंड ना हो। तो ये सेम बात आप कह दोगे, है ना, कि क्यूबिक फंक्शन भी क्या है, क्यूबिक फंक्शन भी, है ना, क्यूबिक फंक्शन भी x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। हर एक x के लिए, हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट हमें मिल ही रहा है। तो देखो ये जितने भी तुम्हारे अलजेब्रिक फंक्शन ये मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन क्या हैं, ये सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शन तुम्हारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब हम अलजेब्रिक फंक्शन में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन में एक है आपका जो है वो है रैशनल फंक्शन, है ना, रैशनल फंक्शन का ग्रुप। रैशनल फंक्शन में जो है आप बात करोगे रेसिप्रोकल फंक्शन की, और रेसिप्रोकल फंक्शन के साथ साथ हम बात करेंगे किसकी, पावर फंक्शन की। तो ये देखो कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये सारे के सारे फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, डोमेन मतलब x की वैल्यू के लिए x के हर एक पॉइंट पे ये डिफाइंड। अगर ये x के हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है तो ये कॉन्टिन्यूअस है। आप इनके ग्राफ को भी देख सकते हो, ग्राफ में आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी फ्रैक्चर पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। आइए थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं किस पे हम बात करेंगे, रैशनल फंक्शन पे। ठीक है, रैशनल फंक्शन पे बात कर लेंगे, फिर रैशनल फंक्शन पे बात कर लेंगे। ठीक है, तो जो आपका रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन जो होगा ये बराबर होगा आपके दोनों ही फंक्शन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हो। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लो कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। ओके, आप लोग की क्लास 11 में ये सारी चीजें जितने भी फंक्शन मैंने बताए हैं ये आपके रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें डिटेल में काफी एक्सप्लेन है। ठीक है, और जब हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी ज्यादा डिटेल में ये सारे के सारे फंक्शन आपको गिवन थे, इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया उतने डिटेल में। अब हम बात कर लेते हैं इस पे
रैशनल फंक्शन पे, ठीक है। तो ये रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? तो रैशनल फंक्शन कोई g ऑफ x, मान लो कोई रैशनल फंक्शन है g ऑफ x और ये बराबर होगा m ऑफ x अपॉन n ऑफ x के। अगर न्यूमरेटर वाला फंक्शन और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन ये दोनों ही क्या हो, अगर ये दोनों ही पॉलिनोमियल हो तो सिर्फ उसी केस में, है ना, ऐसे फंक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को ही हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। जैसे अगर मैंने कह दिया कि g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 अपॉन 5x प्लस 3, तो ये एक आपका क्या है, रैशनल फंक्शन। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया g ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 अपॉन, है ना, 3 sin x, तो ये देखो जो साइन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, तो ये रैशनल फंक्शन तो है बट ये रैशनल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन में हम किसकी बात करेंगे? रैशनल फंक्शन में हम बात करेंगे, है ना, रेसिप्रोकल फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? रेसिप्रोकल फंक्शन की बात करेंगे। और ये रेसिप्रोकल फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है? f of x is equals to 1 upon x, ठीक है। इसका ग्राफ बच्चों कैसे मिलता है? रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक है, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस है, ये नेगेटिव ऑफ y एक्सिस है। ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये जीरो पे डिफाइन नहीं होगा। देखो ग्राफ जो है वो जीरो के बाद, जब जीरो से आप राइट में बढ़ोगे तो जीरो पे तो नॉट डिफाइंड है, पर जीरो से जब आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, तब जीरो के जब लेफ्ट में जाओगे तब भी कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, पर जीरो पे डिफाइंड नहीं है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे डोमेन क्या है? तो आप कहोगे कि आपका जो डोमेन है ना, तो डोमेन क्या है भाई? आप बोलोगे कहाँ से कहाँ पे, तो हम कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, बताइए। तो डोमेन आप कहोगे कि सर माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी है, बट अगर हम रेंज की बात करेंगे तो ये रियल नंबर माइनस क्या होगा? ये रियल नंबर माइनस जीरो होगा, ठीक है। रियल नंबर माइनस क्या होगा? जीरो, क्योंकि जीरो पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो आप लिखोगे कि रेसिप्रोकल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, it is continuous for all value of x belongs to real number except, है ना, except 0, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट 0। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है बट कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है? जीरो पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसी तरीके से बच्चों हम बात करेंगे किसकी? पावर फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? पावर फंक्शन। ये पावर फंक्शन होता क्या है? ये होता है f of x is equals to 1 upon x का पावर n, ठीक है। अगर अब इसमें भी दो केस बनते हैं, अगर n ऑड है, अगर n ऑड है ना, तो ग्राफ आपको कैसा देखने को मिलेगा? ग्राफ आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अगर यही n क्या हो, अगर यही n आपका इवन हो तो ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा? ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब है कि अगर कभी भी आपको 1 अपॉन x का पावर 3, 1 अपॉन x का पावर 5, 1 अपॉन x का पावर 7 का ग्राफ बनाना हो तो ये ग्राफ बनेगा। और जब कभी भी आपको 1 अपॉन x का पावर 2, 1 अपॉन x का पावर 4, 1 अपॉन x का पावर 6 का ग्राफ बनाना हो तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, और रेंज क्या होगा? तो रियल नंबर माइनस जीरो, क्योंकि ये फंक्शन जो है ये जीरो पे डिफाइंड नहीं है दोनों के लिए। तो देखो पावर फंक्शन में आप क्या देख रहे हो कि 1 अपॉन इवन पावर, 1 अपॉन x टू द पावर इवन पावर्स भी हैं और ऑड पावर्स भी हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो फंक्शन x की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड तो है बट कहाँ पे डिफाइंड नहीं है? जीरो पे। क्यों जीरो पे डिफाइंड नहीं है? क्योंकि जीरो पे तो तुम्हें y की कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है ना, क्योंकि जीरो पे तुम्हें y की कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो आप कहोगे इट इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल वैल्यू, इट इज continuous at all value of x except
जीरो, है ना। ये कॉन्टिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे, किसको छोड़ के, जीरो को छोड़ के, ठीक है। इसी तरीके से दो ग्राफ्स में और बता देता हूँ आपको, ठीक है। तीन ग्राफ देख लेते हैं, एक मॉडुलस फंक्शन का, एक सिग्नम फंक्शन का और एक जीआईएफ का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस हम ये तीन और ग्राफ्स को कवर कर लेते हैं और उनकी कॉन्टिन्यूटी को भी हम ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रैशनल फंक्शंस वो होते हैं जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही पॉलिनोमियल फंक्शन है। इसमें हम दो चीजों को पढ़ेंगे, एक होगा आपका रेसिप्रोकल फंक्शन जो कि f of x = 1/x है, और दूसरा है आपका पावर फंक्शन जो कुछ इस तरीके से है। इनका रेंज में कभी भी जीरो नहीं आएगा, रियल नंबर माइनस जीरो होगा, ओके। और ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस होंगे सारी x की वैल्यू के लिए एक्सेप्ट जीरो, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन पे, ठीक है, कि आपका मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और सिग्नम फंक्शन क्या होता है और जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिग्नम फंक्शन की, ठीक है। तो अगर मैं सिग्नम फंक्शन को थोड़ा डिटेल में लिखूं तो f of x = है ना, ये होगा आपका mod x upon x, है ना, ये होगा आपका mod x upon x if x not equals to 0, ठीक है। जब x 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब जब 0 से छोटा होगा या x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब कभी भी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या 0 से बड़ी होगी तो हमें ये लेना होगा, और f of x 0 के बराबर होगा जब x की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हम इसे ही स्प्लिट करें तो हमें क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, एक बार जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, जब कभी भी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो जो मॉड है वो मॉड में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ है ना, ब्रैकेट के बाहर आपको -x/x देखने को मिलेगा। जब कभी भी x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आपको x/x देखने को मिलेगा, है ना, सॉरी, जब कभी भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये देखने को मिलेगा, और जब कभी भी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी आपको क्या देखने को मिलेगी, आपको y की वैल्यू भी 0 देखने को मिलेगी। 11th वगैरह की किताबों में तो इस चीज को ना डायरेक्टली लिख दिया है कि जब कभी भी x की वैल्यू, है ना, जब कभी भी x की वैल्यू क्या होगी, जब कभी भी x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो y का मान -1 आएगा, और जब कभी भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो जो y की वैल्यू है वो +1 होगी, और जब कभी भी x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, ठीक है। अगर हम इसके ग्राफ को ट्रेस करें, अगर हम सिग्नम फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है। तो 0 पे तो 0 है, पर 0 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए, जब कभी तुम 0 से आगे बढ़ोगे तो 0 से सारी बड़ी वैल्यूज के लिए +1 है, और 0 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए, है ना, 0 से सारी छोटी वैल्यूज के लिए -1 है। तो देखो अगर आप ग्राफ देखो क्या तुम्हें जंप देखने को मिलेगा, है ना, क्या कॉन्टिन्यूअस है नहीं, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक देखो ना, अगर आप पेन से इस ग्राफ को बनाओ तो पेन आपको उठाना पड़ेगा, है ना, आप एक बार में इस ग्राफ को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो आप सीधे सीधे कह दोगे कि ये डिसकंटीन्यूअस है। और कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस है, 0 पे, क्योंकि 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू देखो ना, 0 के लेफ्ट वाली वैल्यू -1 है, 0 के राइट वाली वैल्यू क्या है, 0 से थोड़ा बड़ी वाली वैल्यू क्या है +1, और 0 पे वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो आप कहोगे कि मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन it is continuous at all value of x belonging to real number except 0, 0 को छोड़ के x जो है वो हर एक वैल्यू पे क्या है कॉन्टिन्यूअस। और अगर आप बच्चों यहाँ पे क्या निकाल लो, है ना, x टेंड्स टू 0 माइनस निकालो, तो 0 माइनस पे आपको क्या देखना, मतलब 0 के लेफ्ट में क्या मिलेगा -1, अगर आप 0 के राइट में देखो तो आपको क्या देखने को मिलेगा +1, और अगर फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालो क्योंकि क्या है 0, तो आपका LHL ना ही RHL के बराबर है और ना ही 0 के बराबर है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि ये क्या है डिसकंटीन्यूअस है, ठीक है। तो आओ बात कर लेते हैं मॉडुलस फंक्शन पे।
तो मॉडुलस फंक्शन से आप सभी लोग फैमिलियर होंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। अगर आप इसके ग्राफ को ट्रेस करते हो, है ना, अगर आप मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस करते हो तो आप क्या देखोगे कि अच्छा इसका डोमेन क्या होगा। तो यहाँ डोमेन तो होगा सारा का सारा रियल नंबर, बट इसका रेंज क्या होता है, -1, 0 और 1। ये सिर्फ तीन चीजें होती हैं, जबकि अपने सीक्यू में भी ये आपका आ जाता है। ठीक है, ओके। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, ये होता तो रियल नंबर है, और इसका रेंज क्या होता है, 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, अच्छा देखो x के हर एक वैल्यू के लिए जो तुम्हारा है ना ये मॉडुलस फंक्शन है, ये x की हर एक वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइंड है। आप x की कोई भी वैल्यू ले लो आगे और x की कोई भी वैल्यू ले लो पीछे, x की हर वैल्यू के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो आप कह दोगे कि यस 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 इट इज कॉन्टिन्यूअस एट, यस इट इज continuous at all value of x belongs to real number। ओके, तो ये हो गया आपके सिग्नम फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं जीआईएफ पे। जीआईएफ का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्योंकि मॉडुलस का क्या काम होता है, इसका अगर मॉडुलस फंक्शन में आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू को डालोगे तो ये उस नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, और दो पैरेलल लाइन से हम मॉडुलस फंक्शन को दिखाते हैं, बट हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ को किससे दिखाते हैं, तो उसे हम दिखाते हैं स्क्वायर ब्रेसेस से। ठीक है, तो ये देखिए हम बात कर लेते हैं है ना किस पे, ग्रेटेस्ट है ना इंटीजर फंक्शन पे, जिसे आप छोटे में क्या बोलते हैं बच्चों, जीआईएफ, और इसका फॉर्मूला होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। अच्छा होता क्या है जीआईएफ में, जब कभी भी इसके अंदर आप है ना कोई भी डेसिमल वाली वैल्यू को पुट करोगे, जिसमें एक नंबर लाइन ली है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है ना, मैंने कुछ नंबर्स को मार्क कर लिया। अगर कभी भी है ना, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम फंक्शन के अंदर है ना सपोज करो मैं 0.1 रखूंगा, तो ये हमें क्या दे देगा, कभी भी अगर मैं दो इंटीजर्स के बीच वाली वैल्यू को पुट करूंगा है ना इस फंक्शन के अंदर, तो कभी भी हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट वाला इंटीजर। सपोज करो अगर मैंने पुट किया 0.5, तो 0.5 1 0 और 1 के बीच में है, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर क्या मिलेगा, 0। अगर मैंने 0.9 पुट किया तो भी मुझे क्या मिलेगा, 0। अगर मैंने इंटीजर ही पुट किया 1, तो 1 पे मुझे क्या मिलेगा, मतलब इंटीजर पे तो इंटीजर ही मिलता है, बट अगर हम कोई डेसिमल वाले नंबर को इनपुट के रूप में इसमें पुट करते हैं तो कभी भी हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट वाला इंटीजर। सपोज करो मैंने रख दिया 1.5, तो 1.5 कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में है। अगर 1 और 2 के बीच में है तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर क्या होगा, 1। अगर मैंने 1.7 रख दिया तो 1.7 इन दोनों के बीच में, और इसका लेफ्ट वाला इंटीजर क्या होगा, इसका लेफ्ट वाला इंटीजर 1 होगा। अगर मैंने 2 रखा तो 2 मिलेगा, और क्या, अगर मैंने 2.5 रखा तो 2.5 का आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 ही देखने को मिलेगा। अगर 2.7 रखा तब भी हमें क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब सपोज कर लो कि मैंने क्या रख दिया, -0.1 ले लिया। अब गेस करो कि -0.1 पे क्या मिलेगा, तो -0.1 0 और -1 के बीच में है, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर क्या मिलेगा, इसका लेफ्ट वाला इंटीजर होगा -1। ठीक है, अगर मैंने -0.5 रखा तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर -1 होगा। अगर -1 ही मैंने रख दिया तो इसमें मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1। अगर मैंने -1.2 ले लिया तो -1.2 -1 -2 के क्या है बीच में, तो इसका लेफ्ट वाला इंटीजर हमें क्या मिलेगा, -2। ठीक है, इसे हम लोग स्टेप ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेप ऑफ फंक्शन। ओके, तो अगर हम इसके ग्राफ को ट्रेस करें है ना, इसके ग्राफ को ट्रेस करें, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ को ट्रेस करते हैं, ओके, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग कर दी, ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। जब कभी भी आप 0 लोगे तो 0 पे 0 मिलेगा, 0.1 पे भी 0 मिलेगा, 0.2 पे भी 0 मिलेगा, 0.3 पे भी 0, 0.9 पे भी क्या मिलेगा, 0।
और जैसे तुम 1 लोगे तो 1 पे क्या दे देगा 1, 1 पे क्या दे देगा 1 पे दे देगा 1, 1.1 पे भी क्या मिलेगा 1, 1.2 पे भी क्या मिलेगा 1, 1.3 पे भी क्या मिलेगा 1, 1.9 पे भी क्या मिलेगा 1, और जैसे तुम 2 रखोगे तो 2 पे क्या मिल जाएगा 2 पे 2। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका चलता रहेगा। अगर आपने -0.1 लिया तब भी आपको क्या मिल गया -1, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ग्राफ ऐसे चलेगा -1 पे -1, और जैसे ही आपने -1.1 रखा तो आपको ग्राफ में क्या दे देगा 2, और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे आप कहोगे कि डोमेन क्या है, तो डोमेन है -∞ से +∞। आप कह सकते हो रियल नंबर। और रेंज क्या है, तो बेटा रेंज का मतलब है कि अगर आपने यहाँ से एक टॉर्च जलाया तो ये जो ग्राफ है इनका प्रोजेक्शन, इनकी परछाई कहाँ पे वाई एक्सिस पे, तो आप कहोगे इंटीजर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, रेंज में हमें क्या मिलेंगे बच्चों, इंटीजर्स मिलेंगे। तो अच्छा अगर हम कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो देखो ये कहाँ पे, ये जो मतलब जो तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर्स पे, है ना। तो आप लिखोगे कि इट इज कॉन्टिन्यूअस, है ना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is continuous at x belongs to real number minus z। मतलब रियल नंबर में से मैं इंटीजर्स को घटा दूं तो इंटीजर्स को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये क्या है, ये आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप ये थोड़ा मतलब इन ग्राफ को बताने का बस इंटेंशन ये था कि आप अलग अलग ग्राफ को एनालाइज करके उनके डोमेन रेंज को भी देख सको, और डोमेन रेंज को देखने के साथ साथ आप ये बता पाओ कि कौन सा ग्राफ किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस है, किन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपके एक्सरसाइज 5.1 में दो तरीके के सवाल आते हैं। एक होता है वेरीफाइंग, है ना, वेरीफाई कॉन्टिन्यूटी या चेक कॉन्टिन्यूटी। जो केस 1 होता है उसमें आपको करना होता है चेक कॉन्टिन्यूटी, आपको किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होगा। और जो दूसरा केस होगा उसमें गिवन होगा, आपको गिवन होगा, गिवन दैट इट विल बी गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, आपको दिया होगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ना, गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड, है ना, यू हैव टू फाइंड अननोन। उस क्वेश्चन में ना कुछ अननोन होगा, जब कभी कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो पहले बता देंगे कि फला पॉइंट पे किसी गिवन पॉइंट पे जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, तो आपको क्या करना होगा, वो उस फंक्शन में कुछ अननोन होगा तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टर्म। तो गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट सम वैल्यू ऑफ x एंड देयर विल बी, है ना, देयर विल बी सम अननोन term in the problem and we have to find it, we have to find it, okay, we have to find it, okay। तो आगे के लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी को हम और अच्छे से वेरीफाई करें। यहाँ पे मैंने आपको मेनली दो बातों को सिखाया कि पहला आप ग्राफ के माध्यम से कैसे कॉन्टिन्यूटी को चेक कर सकते हो, और दूसरा है बाय मेथड ऑफ लिमिट। ठीक है, और तीसरा आपका बचा हुआ है बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो इन ग्राफ्स को आप ध्यान से देखना। वी विल स्टडी इन मोर डिटेल, हम और डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।